दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शादी में हैं जहाँ माहौल बहुत ही बढ़िया है। सब लोग बहुत खुश हैं, झूम रहे हैं और शादी का माहौल तो आप जानते हैं कैसा होता है। बिल्कुल खुशनुमा पल होते हैं क्योंकि वो जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है और तभी वहाँ कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा वहाँ आ जाए जिसको देखकर सभी के होश उड़ जाएँ और वो भी काला कपड़ा ओढ़े हुए, काली चुन्नी ओढ़े हुए और वो भी चले नहीं, वो हवा में उड़े, तब आपकी स्थिति क्या होगी? दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक छोटे से गांव की है जहां विशाल नाम का एक युवक रहा करता था। विशाल की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जानी थी और शादी हो रही थी। बारात आ चुकी थी, मंडप सज चुका था और दूल्हा दुल्हन स्टेज के ऊपर थे और स्टेज से फिर वो फेरे के लिए नीचे आते हैं। फेरे चालू करने के लिए पंडित जी सारी तैयारी कर लेते हैं और फेरे स्टार्ट होने वाले ही होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि विशाल शादी जो करने जा रहा था, दुल्हन भी सजी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अचानक सभी का ध्यान जो मेन गेट होता है गार्डन का, उसकी तरफ जाता है। वो लोग क्या देखते हैं कि एक औरत वहां खड़ी है जिसने काली चुनरी अपने सर पे डाल रखी है और जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रही है। और वो वहां खड़ी नहीं है, वो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उड़ रही है। यानी कि उसके पैर जमीन पे है ही नहीं। वो ऐसा लग रहा है मानो कि वो जमीन के ऊपर हवा में तैर रही है। और तभी वो वहां से चलते हुए हवा में तैरते हुए विशाल के पास आती है और विशाल को बोलती है कि विशाल, तुम शादी कर रहे हो? विशाल कुछ समझ ही नहीं पाता है। विशाल बोलता है, कौन हो तुम? क्योंकि उसकी आवाज निकलती नहीं है, क्योंकि एकदम से वो ऐसा कुछ देख लेता है जो उसकी समझ से परे होता है। न उस औरत का चेहरा दिखाई देता है और उसकी जो स्थिति रहती है वो इतनी डरावनी रहती है कि हर कोई देख के डर जाए। सभी लोगों का ध्यान जो शादी में बाराती आए हुए रहते हैं उस औरत की तरफ रहता है। विशाल एक बार वापस पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो बोलती कि विशाल, तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए? 7 साल पहले तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और तुम मुझे धोखा देके चले गए और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। इतना बोलते ही उसकी चुनरी जोर के हवा आती है, उसमें उड़ जाती है और जो उसका चेहरा होता है वो पूरी तरह जला हुआ रहता है। आंखों से खून बह रहा होता है और जो जबड़े होते हैं वो पूरी तरह बाहर आए हुए रहते हैं। ये सब देखकर विशाल बहुत बुरी तरह डर जाता है और लोग घबरा जाते हैं। विशाल उसे नहीं पहचान पाता है और बोलता, तुम वो कौन?" तब वो बोलती कि विशाल, मैं पल्लवी हूँ, जिसे तुमने धोखा दे दिया था और मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुम्हारे धोखे से दुखी होकर मैंने अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा ली और आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और वो जैसे ही ऐसा बोलती है, जोर के बिजली कड़कती है, हवाएं चलने लगती है और पूरे मंडप से लाइट गुल हो जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जब लाइट जलती है तब न वहाँ विशाल होता है, न उसकी पत्नी होती है और न बाराती होते हैं। होती है तो केवल वो काली चुनरी जो उस औरत ने ओढ़ रखी थी और वो भी खून से सनी हुई। दोस्तों, विशाल को काफी ढूंढा जाता है, न उसकी डेड बॉडी मिलती है न वो मिलता है। उसके बाद उस गांव में आज भी लोग उस काली चुन्नी वाली औरत के नाम से डर जाते हैं। आज भी जब किसी की शादी होती है तो उस गांव में वो शादी नहीं करता, वो बाहर जाके करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ शादी करोगे तो वो काली चुन्नी वाली औरत आ जाएगी। दोस्तों, ये थी काली चुन्नी वाली डायन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।